हेलो बच्चों, क्या हालचाल। तो बच्चों, कल आपकी फाइनली सीबीएसई की डेट शीट आ चुकी है। 17 फरवरी 2026 से आपके पेपर है। क्लास 10 का 17 फरवरी 2026 से पेपर है और क्लास 12 का 18 फरवरी 2026 से पेपर है। क्लास 12 का भी 2017 को है, बस 17 को बायोटेक्नोलॉजी का है। अगर किसी का बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है तो मे भी हो सकता है। तो क्लास 10 का 17 फरवरी 2026 को मैथ्स का पेपर है और क्लास 12 का फिजिकल एजुकेशन का है। तो अब बच्चों मेनली आपके पास अब क्या मुश्किल से 3 महीने बचे हैं। ये आपका एक नवंबर का मंथ बचा है, एक आपका दिसंबर का मंथ बचा है, एक आपका जैन का मंथ बचा है। ठीक है, आप मैं आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बच्चों कि आप ऐसे ये जो लास्ट के 3 महीने बचे, ये लास्ट के 3 महीने के अंदर आप ऐसा क्या करो जिससे आपके बोर्ड के अंदर 95% आ जाए। मैं क्लास 10 की बात करूंगा आज की इस वीडियो में, ठीक है। क्लास 12 की नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि क्लास 10 के बच्चे ऐसे क्या करें जिससे उनके 95% आ जाए सीबीएसई 2026 के अंदर। तो चलो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आपको सबसे पहले क्या करना है, अब आपके 3 महीने बचे हैं तो सबसे पहले बच्चा आपको सीरियस होना है। तो मैं जानता हूँ कुछ बच्चे यहाँ पे बोल रहे हैं कि सीरियस सर, अब तो वैसे टेंशन में आप 3 महीने बचे। तो बच्चा आपको सीरियस हो जाना है। सीरियस मतलब कैसे कि आप थोड़ा सिंसियर हो जाओ। कई बच्चे जैसे अभी भी 10th में बच्चे होते हैं, काफी अर्लियड होते हैं कि वो सोचते हैं हाँ यार हो जाएगा, पढ़ लेंगे, एग्जाम आएगा उसके थोड़ी दिन पहले पढ़ लेंगे। ऐसा नहीं। अगर बच्चों आपको 95% बनाना है, अब मैं 95% की बात कर रहा हूं, अगर आपको 95% बनानी है तो आपको अभी से ही पढ़ना पड़ेगा। और अगर आपसे नहीं पढ़ा जा रहा है ना बच्चों, तो मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताता हूं, एक तरीका बताता हूं। आप क्या करो, जो आपका टारगेट है ना बच्चों, जैसे जो भी आपका टारगेट है, आपका जितनी भी परसेंटेज आप बनाना चाहते हो, मैं तो 95 की बात कर रहा हूं कि मैं, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं जो चाहते हैं कि हमारे 95% आए, हम सीबीएसई में टॉप करें। तो आप क्या करो, अपने टारगेट को दीवार पे चिपका लो। आपके जहां आप स्टडी करते हो ना, जहां भी आप स्टडी करते हो वो अपने सामने ठीक चिपका लो। जब भी आप बच्चा, आप बार बार उसको देखोगे ना, आपका माइंड में एक चीज चलेगी कि नहीं मेरे को ये लाना है, और ये चीज आपको पढ़ने के लिए मोटिवेट करेगी। ये चीज से भी नहीं होता बच्चों, तो आप क्या करो, अपने मम्मी पापा के बारे में सोचो, जो आपके पेरेंट्स हैं आप उनके बारे में सोचो कि आपके पेरेंट्स कितनी मेहनत करते हैं आपके लिए। तो फिर देखना बच्चा आपको कैसा पढ़ने का मन होगा। चलो अब मैं आपको बताता हूं कि आप ऐसा क्या करोगे, मतलब कैसे आपको पढ़ना है जिससे आपके 95% आ जाए। तो सबसे पहले बच्चों आपको ये 5 पॉइंट्स फॉलो करना है। हर सब्जेक्ट के लिए आपको ये 5 पॉइंट्स फॉलो करना है। सबसे पहले बच्चों आपको एनसीईआरटी, जो आपके एनसीईआरटी है ना, वो सबसे पहले आपको वो आपको अच्छे से करनी है। आप मैथ्स ले लो, साइंस ले लो, इंग्लिश ले लो, एसएसटी ले लो, आप कोई सा भी सब्जेक्ट ले लो। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसको आपको कंप्लीट करना है। अब एनसीईआरटी बुक को आप कैसे करोगे, देखो एनसीईआरटी बुक को बच्चों आपको ऐसा करना है कि आपके जितने भी चैप्टर है, आपके जितने भी चैप्टर्स है, आपके जितने भी, जैसे साइंस में आपके जितने भी चैप्टर है, मैं आपके मैथ्स में जितने भी चैप्टर है, आपको उनको क्या करना है, डिवाइड कर देना है 3 पार्ट में। 3 पार्ट में आपको डिवाइड कर देना है। एक तो आपको डिवाइड करना है बच्चों रेड जोन के अंदर, रेड जोन। एक आपको डिवाइड करना है बच्चों आपको येलो जोन, और एक बच्चों आपको डिवाइड करना है ग्रीन जोन में। आपके जितने भी चैप्टर है ना उनको आपको ये 3 जोन में डिवाइड करना है। तो रेड जोन वाले कौन से चैप्टर होंगे बच्चे, जो आपके हाई मार्क्स के, जो हाई वेटेज के, जो आपके बोर्ड के अंदर ज्यादा मार्क्स के अंदर आएंगे, वो चैप्टर आपके रेड जोन में आ जाएंगे। येलो जोन में कौन सा आएंगे, वो चैप्टर जो ठीक है हाई वेटेज तो है पर इतना नहीं है, इतने वेटेज के लिए, मतलब ठीक है नॉर्मल, जिसे हम कह सकते हैं क्या, नॉर्मल, इनका वेटेज इतना ज्यादा नहीं पर क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। फिर ग्रीन जोन में कौन से चैप्टर आएंगे बच्चों, ग्रीन जोन में कौन से चैप्टर आएगी, ग्रीन जोन में आपके वो चैप्टर आएंगे जो बहुत ही कम मार्क्स के आते हैं, जैसे 3, 4, 5 इस मार्क्स के जो चैप्टर आते हैं वो आपके ग्रीन जोन में आ जाएंगे। तो आपको अपने जितने भी एनसीईआरटी के चैप्टर है ना, सभी सब्जेक्टों के आपको डिवाइड करना है ऐसे। सबसे पहले आपको यही काम करना है। अगर आपसे नहीं हो रहा आप हमें बोलो, हम आपको करके देंगे। नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना, मैं आपको करके दे दूंगा, ठीक है। और नहीं आप मेरे को कमेंट करके बता देना, ठीक है।
फिर सबसे पहले आपने एनसीईआरटी के ये काम कर लिया, तो सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले आप करो हाई वेटेज वाले चैप्टर्स, मतलब सबसे पहले आपको करना है रेड जोन के चैप्टर। क्या करना है, सबसे पहले जो हाई वेटेज के चैप्टर है ना, सबसे पहले आप उनको निपटा दो। जैसे आपके साइंस के अंदर, मैं साइंस का टीचर हूं, तो आपका लाइट और रिफ्लेक्शन वाला जो चैप्टर है वो हाई वेटेज का है, आपकी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वो हाई वेटेज का है। तो जो आपके हाई वेटेज वाले चैप्टर है ना, उनको सबसे पहले कर लो, वो आपके हो जाएंगे। तो आप जो आपका कल से आप चालू हो जाओ, कल 1 तारीख है बच्चों, तो आप सबसे पहले क्या करो, जो आपके रेड जोन वाले चैप्टर है ना, वो सबसे पहले कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद येलो जोन वाले करो, फिर उसके बाद ग्रीन जोन वाले करो। फिर एक चीज का ध्यान रखना है बच्चों, जैसे आप मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आप शेड्यूल बना के पढ़ रहे हो, तो एक दिन बच्चों आपको रिवीजन का जरूर देना है। मतलब कोई सा भी, आप मान लो 6 दिन आपने पढ़ा, 6 दिन आपने चैप्टर्स कंप्लीट, एक दिन आपने एक चैप्टर कंप्लीट करा, या एक चैप्टर भी नहीं हुआ तो अब तो आपको एक चैप्टर कंप्लीट करना ही पड़ेगा, समय कम है, तो आपने एक चैप्टर कंप्लीट करा, तो आपके 6 दिन में 6 चैप्टर हो गए। तो आपको संडे वाले दिन आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। जितने भी चैप्टर आपने पढ़ लिए ना, तो रिवीजन करो। तो रिवीजन ही है जो बच्चों आपको 95% बनाने में मदद करेगा। रिवीजन ही होता है जो बच्चे को टॉप करवाता है। तो जितना हो सके आप रिवीजन करोगे ना, उतना आपके लिए बढ़िया होगा, ठीक है। ये चीज समझ आ गई। तो ऐसे आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले रेड जोन के चैप्टर कंप्लीट करने हैं, फिर येलो जोन के चैप्टर कंप्लीट करना है, फिर ग्रीन जोन के चैप्टर कंप्लीट करना है। ऐसा आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। वो उसके साथ साथ चैप्टर तो कर रहे हो, चैप्टर कहां से करोगे आप, तो आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, और आप क्या करो, वीडियोस देखो। बहुत जल्दी हम भी यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करेंगे आप लोगों के लिए, जल्दी हम क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे आपके लिए, ठीक है। तो आप यूट्यूब पे वीडियो देख के आपको चैप्टर कंप्लीट करना है। उसके साथ साथ बच्चों आप क्या करोगे, सेल्फ नोट्स बनाओगे, खुद ही अपने हाथ से नोट्स बनाओ, किसी के नोट्स नहीं पढ़ोगे बच्चों। दूसरे के नोट्स कब पढ़ते हैं, जब आपको रिवीजन करना होता है, जब एग्जाम का कम समय बचता है ना, तब आप दूसरों के नोट्स पढ़ो। अभी आपके पास समय है, आप खुद नोट्स बनाओ अपने हाथों से। आप खुद नोट्स बनाओगे तो बच्चों उससे क्या होएगा, आपको लिखने की प्रैक्टिस होगी। फाइनली बोर्ड में तो आपको ही लिख के आना है, कोई दूसरा थोड़ी ना आपका पेपर करके आएगा, बोर्ड में तो आपको ही लिख के आना है। तो अगर बच्चों आप खुद अपने हाथ से नोट्स बनाओगे ना, तो क्या होएगा बच्चों, आपको लिखने की प्रैक्टिस होगी, एक आपको याद भी होएगा। मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो ना, एक आपको याद भी होता जाएगा और आपकी लिखने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इसलिए अब भी वक्त है, आप अपने खुद के नोट्स खुद नोट्स बनाओ, ठीक है। उसके बाद बच्चा आपको क्या करना है, जैसे चैप्टर कंप्लीट हो गया बच्चा, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, आपको क्या करना है, पीवाईक्यूज करना है। आपको क्या करना है, पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इस साल 2025 का पेपर आया था ना बच्चों, जो इस साल का, उसमें अधिकतर क्वेश्चन पीवाईक्यू में से थे। तो पीवाईक्यू मस्ट है, पीवाईक्यू से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो आप क्या करो, पीवाईक्यूज करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, ठीक है। कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए आप कोई सी भी बुक परचेस कर लो। एक बुक की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, एमटीजी चैप्टर वाइज पीवाईक्यू क्वेश्चंस, वो आप परचेस कर लेना Amazon से, नीचे मैंने लिंक दे दी है, ठीक है। वो बुक सबसे बेस्ट है। उसके साथ साथ बच्चों आपको क्या करना है, पीवाईक्यूज आप कर रहे हो, जब आपका पूरा कोर्स हो जाएगा तो आपको क्या, इसी के साथ साथ आपको क्या करना है, सैंपल पेपर करना है। सैंपल पेपर की बुक आती है वो नहीं करनी है, जो बोर्ड के द्वारा सैंपल पेपर रिलीज होते हैं ना, जो बोर्ड के द्वारा सैंपल पेपर रिलीज होते हैं, जैसे 2026 का भी रिलीज हुआ है जुलाई में, 2025 का, 24 का, ये 3 साल के आपको सैंपल पेपर कर लेना है बस। इसके अलावा आपको कुछ सभी सब्जेक्टों में आपको यही करना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। आपको अपने ये चैप्टर को ऐसे डिवाइड करना है और ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके 95% मार्क्स नहीं आए ना, तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, ठीक है। तो आप ये चीज फॉलो करोगे ना, तो आपके 95% मार्क्स जरूर आ जाएंगे, ठीक है। तो अब बच्चों आपके 95% मार्क्स आएंगे, तो आपको आप मेहनत करो बच्चों, आपके 95% मार्क्स जरूर आएंगे। और ये उस मोमेंट का सोचो, जब आपके 95% मार्क्स आएंगे, आपके पेरेंट्स को कितना प्राउड फील होगा, और जो आपके नीबर्स है, जो आपके कॉम्पिटिटर है, उनके बारे में भी आप सोचो, ठीक है। तो चलो आज ये स्ट्रेटेजी फॉलो करना, और ये स्ट्रेटेजी आप फॉलो करना, आपके 100% 95% मार्क्स आएंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, आज के इस वीडियो को यही एंड करते हैं। तो आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करना, आपके 100% 95 मार्क्स
आएंगे। चलो थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरी वीडियो को शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे पेज को फॉलो करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।